डिवोर्स? अरे अभी अभी 5 महीने पहले तो तुम दोनों की शादी हुई थी, और शादी कोई केबल का कनेक्शन थोड़ी कि आज लगा और अगले महीने काट दिया। तुम चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। और सोनिया भी तो गई है तुम्हारी बीवी के साथ बात करने। नो नो, एक काम करो, मैं कल तुम दोनों के साथ सुबह कॉन्फ्रेंस पे बात करती हूँ। हाँ, हेलो हेलो, फोन ही काट दिया। मॉम, क्या हुआ? अरे क्या हो गया है तुम लोगों की जनरेशन को? हमारे जनरेशन को क्या हुआ है? वो मेरी फ्रेंड का लड़का है ना, अनुज। हाँ? और वो सोनिया की फ्रेंड प्रिया, जिनकी 5 महीने पहले तो शादी हुई थी। ये मम्मी जी, ये वही लड़का है ना जिसकी मामी ने कहा था कि अब थोड़ी ज्यादा मोटी हो गई हो? लगाम घोड़ी के बजाय जबान पर होती तो ज्यादा अच्छा नहीं होता? हाँ मॉम, आप ठीक कह रहे हैं। मेरी मॉम जरा सी भी मोटी नहीं है। She's slim, trim, fit, like प्रियंका चोपड़ा। प्रियंका चोपड़ा? मेन मुद्दे की बात करें तो वो दोनों डिवोर्स ले रहे हैं। Oh my God, अभी अभी तो उनकी शादी हुई थी। मैं वही तो कह रही हूँ कि क्या हो गया है तुम लोगों की जनरेशन को? पर मम्मी जी, इसमें पूरी जनरेशन कहाँ से आ गई? मतलब हमने भी अभी अभी शादी की है और हमने अब तक ऐसा कोई डिसीजन नहीं लिया, नहीं सागर जी? अब तक मतलब? देख लो, कल सुबह तक का भी भरोसा नहीं है तुम्हारी प्रिय प्राणेश्वरी का। बिल्कुल नहीं मम्मी जी, मेरा ये कहने का तो मतलब ही नहीं था। अच्छा, तो क्या मतलब? एक सेकंड। अब ये बात यहाँ से वहाँ पहुँच जाए इससे पहले मैं वो कह लूँ जो मैं कहने आया था। बोलो। मॉम, सूरत से आपके मौसा मौसी आ रहे हैं, मतलब हमारे मौसा नाना, मौसी नानी। ये तो बहुत अच्छी खबर सुनाई तुमने। हाँ, तो अब पता चलेगा तुम लोगों की जनरेशन को कि मैं क्या कहना चाहती हूँ। रिलेशनशिप क्या होती है ना, ये मौसा जी और मौसी जी को देखकर आपको पता चल जाएगा। 55 साल हो गए उन दोनों की शादी को, लेकिन आज तक उन दोनों के बीच झगड़ा नहीं हुआ है। अरे झगड़ा तो क्या, किसी ने एक दूसरे के साथ ऊंची आवाज में बात तक नहीं की है। क्या प्यार है उन दोनों में, क्या रिश्ता है उन दोनों का। वाह वाह वाह। बच्ची, मौसी जी और मौसा जी से कुछ सीखना। हाँ जी मम्मी जी। सिर्फ चपड़ चपड़ मत करती रहना। वो लोग कहाँ पहुंचे होंगे, मैं फोन ही कर लेती हूँ और स्पीकर पे रखती हूँ ताकि तुम दोनों को उनकी प्यार भरी बातें दिखाई दे। पर मम्मी जी, हम लोग बातें देखेंगे कैसे? सुनना बस। हाँ तो ऐसे बोलो ना। हेलो। हेलो मौसा जी, कैसे आप? अरे मत पूछ अनसुया, ऐसा मत पूछ बेटा। ये तेरी मासी ने तो मेरा जीना हराम कर दिया है, इसलिए मैं अहमदाबाद आ रहा हूँ तेरी मौसी से तलाक लेने के लिए। मम्मी जी? हाँ बेटा, अभी स्टेशन नजदीक आ रहा है, मेरे लिए गाड़ी भेजना, लेकिन अलग भेजना। मैं इस खंडर के साथ नहीं आना चाहती। हाँ हाँ मौसी जी, मैं आप दोनों के लिए 2-2 अलग अलग गाड़ियाँ भेजूंगी। हाँ मम्मी जी, मम्मी जी, मम्मी जी, मम्मी जी, मम्मी जी, हाथ दो, हाथ दो। भाई तुम मॉम की हेल्प करोगी? हाँ तो मम्मी जी को धक्का मारूंगी पर गिरने नहीं दूंगी। है ना मम्मी जी? सागर जी, हम सब मिलकर ना उन दोनों के डिवोर्स के भूत को भगाएंगे। यस। सागर बेटा, ये घुटन का दर्द तो डिवोर्स लेने से पहले मेरी जान न ले तो अच्छा है। मौसी जी, अरे अरे, जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। कैसे हो आप? खुश रहे खुश रहे। ये तेरी बहू है ना? अरे बहुत अच्छी है ये तो। हाँ देखा बेटा, आज सागर के साथ उसकी गाड़ी में बैठकर यहाँ तक आई, लेकिन ऐसा लग रहा है जैसे कि चलते चलते यहाँ तक मैं पहुँची हूँ। अरे अरे, थक गई हूँ। कोई बात, अभी आपको मालिश आराम कर से। दूंगी। बहुत घुटन का दर्द है, थक गई हूँ मैं। मौसा जी कहाँ है? मॉम, वो बाहर है, उन्होंने कहा मेरे नानी जी को अंदर ले जाओ। नहीं, उन्होंने ऐसा नहीं कहा होगा। उन्होंने कहा होगा इस पिशाचनी को पहले घर में गाड़ दे, फिर मुझे लेने आना। मॉम, मैं नाना जी को लेके आता हूँ। मौसी जी, हाँ
ये बात सच है कि मौसा जी आपको तलाक दे रहे हैं? अरे मैं उन्हें तलाक देना चाहती हूँ। हमारे पड़ोसी का बेटा यहाँ अहमदाबाद में वकील है, उसी से मैंने कहा कि डिवोर्स पेपर तैयार करना, बस कल मैं साइन कर दूंगी। और अरे तो मेरी जिंदगी संवर जाएगी। अरे मौसा जी, जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण बेटा, जय श्री कृष्ण। जय अम्बे। जय अम्बे, जय अम्बे बेटा। डेरा जमा के बैठी है भूतिया हवेली। हाँ, आ गए लाल चटक केकड़े। अरे चुबे भूतिया हवेली। अरे बेटा अनसुया, तुझे मालूम है हमारी ट्रेन में एक मरा हुआ सांप मिला। अच्छा, पर उसने मरने से पहले किसी को काटा नहीं? काटा ना, किसको? इसी को काटा। हाँ? लेकिन बेचारा सांप मर गया, उसे जहर चढ़ गया बेटा। लाल चटक केकड़े। अरे चुप कर भूतिया हवेली। पुराने खंडर। इतनी बार तुझे कहा है कि चुप रहे। बेटा सागर, ये मुझे 55 साल से परेशान कर रही है बेटा। लाल कलर मुझे बहुत पसंद है, लेकिन इस भूतिया हवेली ने मुझे 55 साल से एक भी दिन वो लाल कपड़ा पहनने नहीं दिया। लेकिन मैं जब वो लाल कपड़ा पहनता था और कॉलेज में घूमता था, तेरी तरह यंग था, आगे पीछे 10-15 लड़की घूमती थी और मेरे पीछे लट्टू हो जाती थी। लेकिन ये बुढ़िया सड़ जलती थी, आज तक मुझे लाल कपड़ा नहीं पहनने दिया। अरे बेटा लाल कपड़ा छोड़, लाल खाना खाने को भी नहीं दिया। वो गाजर का हलवा मुझे इतना पसंद है, लेकिन इसने नहीं दिया। और लड़कियां जो घूमती थी वो तुम्हें क्या कह के बुलाती थी? क्या कहती थी? आज कहती थी कि आ गया लाल चटक केकड़ा ड्राउ ड्राउ करने के लिए। ए भूतिया हवेली चुप कर। अरे तुम चुप हे करो। भगवान, हे भगवान, इस लोमड़ी को तू ऊपर उठा ले। और ये तो लाल चटक केकड़ा है ये। अरे 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 मही, अरे क्या हुआ? मही, क्या हुआ बेटा? थैंक यू भगवान, मैं तो मौसी जी को उठाने से पहले मही को ही उठा लिया। अब मेरे 90% प्रॉब्लम सॉल्व। सागर, मही मैं तुम्हें रूम पे ले जाऊं, रूम में ले जाऊं। तुम्हें सांदा ले जाओ। संभाल के ले जाना। प्रवीण भाई, आप बैठिए, मैं आपका चाय नाश्ते का बंदोबस्त करवाती हूँ। प्रवीण भाई, आप मौसा जी और मौसी जी को चाय और नाश्ता दीजिए, मैं अभी आती हूँ। मैं अभी आई। हाँ हाँ बेटा। क्या एक्टिंग की है, माइंड ब्लोइंग। है ना? तुमने ये नाटक क्यों किया? सासू माँ, आपके मौसा मौसी को शांत करने के लिए किसी का झगड़ा मिटाना होना तो उनका ध्यान कहीं और बटा देना चाहिए। होना मैं इंटेलिजेंट? मही, तुम अपने आप को मुझसे कंपेयर मत करो। हाँ, अब सुनो, ये नाटक जारी रखना। क्यों? देखा, इंटेलिजेंट लोग सवाल नहीं करते। अब बोलिए, वरना मैं नाना नानी की टीम में चली जाऊंगी। हाँ, तुम जा सकती हो, वैसे भी मैं तुम पर डिपेंडेंट तो हूँ नहीं, समझी ना? अच्छा, ठीक है, मैं तो चली। मही, अभी भी तुमने कहा था ना कि तुम मॉम को धक्का दोगी, लेकिन गिरने नहीं दोगी। और अब तुम बोलिए, क्या है प्लान ऑफ एक्शन? अरे, अब बोलिए सासू माँ। सुनो, सुनाओ। मही ऐसे ही नाटक करेगी और थोड़ी देर के बाद वो बीमार भी हो जाएगी, और फिर मैं मौसा जी को उसके पास लेकर आऊंगी और फिर हम हमारा ब्रह्मास्त्र चलाएंगे। ब्रह्मास्त्र? नेगेटिव मोटिवेशन। नहीं पता चला? आओ इधर। सागर,
मेरी वजह से नहीं, तुम्हारी वजह से बहू बेहोश हो गई है। अरे तेरी वजह से, तेरी आवाज ऐसी है ना जैसे वो ईंट पे चाबी घिसते हैं ना, उसकी जो कर्कश आवाज आती है वो सुन के कोई भी बेहोश हो जाएगा। ए उड़न खटोला। मौसाजी, मौसी क्या? अरे बेटा सागर, ये डाकन को मेरी नजर के सामने से दूर कर, वरना मुझे 2 बार फांसी लगेगी। होनी ही चाहिए। 2 बार? हाँ बेटा, एक बार जब इसका खून करूंगा तब लगेगी, और एक बार ये मरी हुई होगी तभी भी मैं खून करूंगा इसके लिए। ये सब छोड़, पहला ये बता, बहू की तबीयत अब कैसी है? अब थोड़ी ठीक है। अब दोनों एक एक करके उसे मिल सकते हैं। हाँ चल चल। क्या चल? पहले मैं जाऊंगा, तुझे देखेगी ने तो फिर से बेहोश हो जाएगी। उड़न खटोला। गटर के जंग लगे हुए ढक्कन। अरे उड़न खटोला, एक डाकन तुम बैठ। एक मिनट मौसाजी, आप पहले चल के मिल लीजिए, बस चलिए। ले जय ने वेला वेला खाओ लाड़ू। नानी। बुढ़ाऊ। मम्मी जी जरा यहाँ पर। यहाँ और दबाओ। धीरे। बेटा, मुझे माफ कर देना, मेरी वजह से तुझे चक्कर आया ना बेटा। वो नानी जी की कर्कश आवाज सुनकर थोड़े चक्कर आ गए थे। आप कैसे सह लेते हो नानी जी को? मम्मी जी थोड़ा। अरे बेटा, आज का दिन ही है, कल से तो मुझे उससे छुटकारा मिल जाएगा। हाँ अच्छी बात है, आपकी तबीयत भी सुधर जाएगी। वैसे मम्मी जी ने मुझे कहा था कि आप तो शादी के पहले एकदम कट्टे। यस, हट्टे कट्टा। पर नानी जी ने आपका खून चूस चूस कर आपको गन्ने के छिलके जैसा बना दिया, और अब उसे फेंकना भी चाहती है। अरे वो मुझे क्या फेंकेगी, मैं उसे फेंक रहा हूँ, आम की गुठली की तरह। पर नाना जी, आपको ये नहीं लगता कि ये काम आपको बहुत पहले कर देना चाहिए था? पर बेटा, 60 के बाद थोड़ी अक्कल आती है ना। अरे मौसाजी, आपको तो 60 साल के बाद अकल आ गई, लेकिन वो मौसी जी तो 60 साल के बाद सठिया रही है। वैसे सठिया क्या गए? मुझे तो लगता है उनका कोई स्क्रू ही ढीला हो गया है। पागलों के डॉक्टर को दिखाना चाहिए। नहीं बेटा, वो पागल नहीं है, थोड़ी जिद्दी है, थोड़ा ईगो है, थोड़ी गुस्से वाली है, तो बड़बड़ करती रहती है बेटा, और आर्ग्यूमेंट तो करती रहती है। बाकी ऐसा कुछ नहीं है बेटा, वो पागल नहीं है। अभी तो आराम कर बेटा, मैं भी जाके आराम करूंगा। मम्मी जी जरा यहाँ दबाइए। गला दबाऊं? नहीं, हाथ। अरे क्या थोड़ा गए मौसाजी, अब बंद कर तेरा नाटक। अच्छा गए? पहली चाल कामयाब। तूने देखा, मौसाजी खुद मौसी जी की कितनी भी बुराई करे, लेकिन लोगों के मुंह से मौसाजी को उनकी बुराई बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। मम्मी जी, मैंने बुराई तो अच्छी की ना नानी माँ की? हाँ, वैसे तो बुराई करने में नंबर 1 है ना। हाँ हाँ, आपको दिमाग में रखकर ही बुराई कर रही थी, इसलिए ये फटाफट बुराई निकल रही थी। अम्बे माँ, माफ करना। हाँ हाँ हाँ, माफ किया। आपकी माफी नहीं चाहिए सासू माँ, वो तो नानी मौसी की बुराई की ना, इसीलिए माफी मांग रही हूँ। एक मम्मी जी, आगे का प्लान बताइए ना। आगे का प्लान रात में अप्लाई करेंगे। ओके। वेरी गुड। और हाँ, बेटा। ये है आपकी फेवरेट बासुदी। क्या बात है। अनसुया, ये मुझे देना। अरे आपको भी दे रही हूँ। नहीं, इसी कटोरी में मुझे चाहिए। अरे पर आपके लिए ऐसा ही दूसरा कटोरा है ना। नहीं, दे दीजिए ना मम्मी जी। वैसे भी कहते हैं ना कि जैसे जैसे उम्र बढ़ती है इंसान बच्चा बनता जाता है। दे दीजिए। अरे बच्चा बच्चा कुछ नहीं, ये जलकुकड़ी जल रही है, क्योंकि ये बासुंदी जो है ना वो मेरी फेवरेट है। अरे ये लीजिए मौसी जी, आपकी। नहीं चाहिए। अरे लीजिए ना नानी मौसी, खाइए खाइए। कहा ना, अब नहीं चाहिए। अरे तेरी किस्मत में होनी चाहिए, मत दो इसको। अब गए काम से, पूरी रात खुद भी खांसते रहेंगे
खुद भी नहीं सोएंगे और दूसरों को भी नहीं सोने देंगे। अरे कल तो मैं जी भर के सोऊंगा, क्योंकि कल मेरा इंडिपेंडेंट डे जो है। नाना कल 15 अगस्त नहीं है। अरे बेटा, मेरे लिए कल इनसे छुटकारा मिल जाएगा तो मेरी आजादी होगी। 55 साल से इन्हें मुझे कुछ खाने पीने नहीं दिया। कल तो मैं लाल कपड़ा पहनूंगा और मजे से बासुंदी पीऊंगा, गाजर का हलवा खाऊंगा और ऐश करूंगा, ऐश। अब मैं अपनी रूम में जाता हूँ बेटा। ये लीजिए, अच्छा, थैंक यू बेटा। आराम से। हाँ जी, हाँ जी। देखा, जिस चीज के लिए डॉक्टर ने मना किया वही वो खा रहे हैं, मीठा, और वो भी बासुंदी। अनसुया, अनसुया, तूने ठीक नहीं किया। अब भगवान जाने इनका क्या होगा। हे भगवान, मैं तो कहती हूँ भगवान इनकी तबीयत ठीक रखना, इनकी तबीयत बिगड़ना नहीं चाहिए। इतनी सारी बासुंदी, पूरा कटोरा भरकर, और किसी ने रोका भी नहीं। मेरी भी कहाँ सुनते हैं। क्या हुआ? मम्मी जी, हाँ, ये देखिए, बासुंदी खाकर कटोरे किसी ने यही रख दिए थे। प्रवीण भाई, ये इतने सारे बाउल इधर किसने रखे? मैम वो नाना जी ने बासुंदी खा के रखे हैं। पर इतनी सारी बासुंदी ने दी क्यों? मैम आप ही ने कहा था ना कि मौसा मौसी जो मांगे वो दे देना, तो नाना जी मांगते गए, मैं देता गया। और मैम वैसे भी खाओ खिलाओ मौज मनाओ, जीवन तो जलसा है ना। अरे क्या जलसा चाहिए आप इधर से? मम्मी जी, ये आपने बिल्कुल ठीक नहीं किया। एक तो नाना जी ने पहले से इतनी सारी बासुंदी खा रखी थी, ऊपर से हमने कटोरा भरकर और दे दी। मुझे क्या पता उन्होंने पहले से इतनी बासुंदी खाई थी। उनकी तबीयत बिगड़ेगी तो नहीं ना? मॉम, मेरा एक डॉक्टर फ्रेंड है, उसको फोन करके रखता हूँ, कुछ इमरजेंसी आ गई तो। हाँ, जल्दी कर। आपको थोड़ा ध्यान रखना चाहिए था ना। हाँ हाँ, पर मैं अकेली थोड़ी थी, तू भी तो थी ना साथ में, तो ऐसे चपड़ चपड़ मत कर। अरे पर बोल दिया ना एक बार, बस बात खत्म। नाना जी, आपको क्या हो रहा है नाना जी? अरे मर गया रे बेटा, मेरे पेट में बासुंदी गैस बन गई है, और तेरी नानी की जो नजर लगी ना, वो बोनस में है। सागर जी, फोन लगा क्या? नहीं, कुछ नेटवर्क का प्रॉब्लम है। अरे किसी और डॉक्टर को फोन कीजिए, वरना ये बासुंदी जो पेट में गैस बन गई है ना, वो अगर फट गई तो लेने के पैसे पड़ जाएंगे। किसी और को करो। मौसा जी, आपकी बैग में दवाई रखी होगी ना मौसी जी ने? अरे बेटा, वो खुसट बुढ़िया ने रखी होगी तो रखी होगी, वरना मुझे मारना होगा तो नहीं रखी होगी। मैं देखती हूँ, जाके ध्यान से कंट्रोल। जल्दी जा, तू जाना, मैं संभालती हूँ इनको। हाँ, पर मौसा जी, आप जरा लेटने की कोशिश कीजिए ना, पेट अंदर करी। भगवान, अनसुया मर गई तो आज। अरे वो बुढ़िया ने बासुंदी खाने से मना भी नहीं किया। अरे देख ना जल्दी, आप पेट संभाले ना। नाना जी, नहीं है दवाई उसमें। अरे ठीक से देखना। ऐसा है तो आप ही देख लो मम्मी जी। कंट्रोल कर नाना जी। अरे अरे मम्मी जी, ऐसे बीच मस्तान में छोड़कर कहाँ चली हमें? नैया पार लगाने। मैं भी आती हूँ। मौसी जी, क्या हुआ? मौसी जी, वो मौसा जी को गैस्ट्रो अटैक आया है और उनकी बैग में मेडिसिन नहीं मिल रही है। आप जी ना। क्या? इसीलिए उन्हें दी गई बासुंदी मैं खाना चाहती थी। तुम्हें यूं लग रहा था ना कि मैं बच्चों की तरह जिद कर रही हूँ। अरे जिद करने के पीछे यही तो कारण था। वो सॉरी नानी मौसी जी, वो क्या हुआ ना, मौसा जी ने सिर्फ एक कटोरी नहीं बहुत सारी बासुंदी पी ली थी। है? तुझे तो मैंने नहीं मौसी जी, मम्मी जी ने कहा था कि मौसा जी को बासुंदी बहुत पसंद है तो उनकी अच्छे से खातिरदारी करना। अरे डोबी, तारा माँ अक्कल छे के नहीं। मैंने तेरे मासा जी को बासुंदी खिला खिला के मार डालना चाहती है। उनकी दवाई थी। इधर ये दवाई ले ये दवाई उन्हें पिला देना, और मैं उनके लिए काढ़ा बना के लेके आती हूँ। और आगे की जरा ध्यान रखजे। अरे रे आ डोसा ने पड़ के, अरे अक्कल आवश्य खबर नहीं ना पाड़ू छू तो खाए करे छे। अरे बाप रे, बच गई।
छोड़िए ना सासू माँ। चापली कहीं की। मौसा जी, ये थोड़ी दवाई ले लीजिए, थोड़ा ठीक हो जाएगा। खाना, लेकिन कटोरा भर भर के बासुंदी खाई। ले बेटा, ले ये काढ़ा पिला दे। जी, मैं जी, काढ़ा बना के लाई हूँ। ये पकड़ो। है ना, तबीयत खराब कर ली ना। हाँ? ला ला वो तेल ला, मैं जरा तेल मल दूं। ए भगवान, आराम हो जाएगा। अबे वो मत करो। बासुंदी पीने मना भी नहीं किया तूने। अच्छा, नाना जी अभी ठीक लग रहा है? और कटोरा भर के पियो ना। अरे क्या खून निकालोगी? नाना जी, हाँ। नानी जी, आप दोनों एक दूसरे को इतना प्यार करते हो तो फिर अलग क्यों हो रहे हो? अरे कहाँ है बेटा प्यार? है ना मौसा जी, इसीलिए तो मौसी जी ने डांटा ना हमें जब हमने आपको बासुंदी खिलाई। मम्मी जी, हमें नहीं, सिर्फ आपको। अब तुझे भी डांटूंगी। तूने अपनी सास का साथ दिया है ना। नानी मौसी, बात ऐसी है ना कि ये सब ना हम लोग जानबूझकर कर रहे थे। है? हाँ, और नाना मौसा, हमने ना आपका मन पढ़ लिया था। हम जब नानी मौसी की बुराई कर रहे थे तब आपको अच्छा नहीं लग रहा था ना, है ना? इसकी बुराई करने का हक सिर्फ मुझे ही है। बिल्कुल वैसे ही मौसी जी ने भी तो बिना भूले आपकी दवाई उनके बैग में रख दी थी। और ये देखो, अभी गर्मा गर्म काढ़ा भी तो ले आई आपके लिए। ये प्यार नहीं तो और क्या है मौसा जी? यस, मेड फॉर ईच अदर कपल हैं आप। एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, लेकिन सिर्फ कहते नहीं हैं। नाना जी, आज हम सबके सामने बस आप कह दीजिए। हाँ हाँ नाना जी। कहिए ना मौसा जी, एक बार एक बार। I love you। नानी मौसी, आप भी कहिए ना। अरे इस उम्र में नहीं नहीं। अरे हम ही तो है, एक बार बोल दो ना प्लीज। बोलना है? बोल बोल। I love you too। दे ताली। नानी मौसी, फोन बज रहा है आपका। हेलो, यहाँ का एड्रेस? आप कौन बोल रहे? वकील? अरे भाई, जो नफरत वाला जोड़ा था ना, जो डिवोर्स लेना चाहता था, उसकी थोड़ी देर पहले ही गुजर गया। क्या बात है, क्या बात है। अब तो है प्यार करने वाला जोड़ा, जिसे डिवोर्स नहीं चाहिए। इस बात के लिए मुझे थैंक यू कहिए, क्योंकि नाना मौसा और नानी मौसी मेरी वजह से फिर से एक बार मिल गए। तुम्हारी नहीं, सिर्फ मेरी वजह से, क्योंकि ये दोनों आइडियाज मेरे थे। लेकिन सिर्फ आइडिया सोचने से कुछ नहीं होता मम्मी जी, उसका अमल भी करना पड़ता है, जो मैंने किया। मैंने भी किया। अरे बाप रे, फिर से मौसा जी, नाना जी। क्या हमें नाटक करना नहीं आता? सागर, सागर।